गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज से आपका न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने जब पहली बार स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि एक आपको शॉर्ट में उसका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं पिछली क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ वो बच्चों का डाउट था जो मैंने कराया था, वो बच्चों का भेजा हुआ डाउट था, मैंने डाउट कराया था। अब मैं अपने तरीके से सेशन को मूव कराऊंगा। बेटा अब क्या है, यदि आप डाउट भेजोगे, आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट को मैं डाउट सेशन के नाम से अपलोड करूंगा। ये डाउट सेशन है और ये बच्चों का डाउट है, तो सीरीज में और डाउट सेशन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी का जो है वो डाउट सेशन नहीं जा रहा है, ये आपका न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 1 स्टार्ट होने जा रहा है और केवल मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल सीरीज में। और जब मैं थ्योरेटिकल का करना होगा तो मैं लिख दूंगा, जैसे मान लो मेरा अभी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट या मान लो 2 या 3 लेक्चर में होता है, तो मैं बता दूंगा थ्योरी सेशन। तो मैं न्यूमेरिकल सेशन और थ्योरी सेशन के 2 नाम से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और एक डाउट सेशन, तो डाउट सेशन में आपका जो भेजा हुआ डाउट होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा और उसका अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और एक जो आपका प्लेलिस्ट बनेगा वो थ्योरी सेशन का रहेगा और एक आपका जो रहेगा वो न्यूमेरिकल का रहेगा। यदि आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप न्यूमेरिकल पे स्विच करिए प्लेलिस्ट पे। यदि आपका न्यूमेरिकल वीक है, थ्योरी भी वीक है, तो आप पहले थ्योरी देखिए फिर न्यूमेरिकल देखिए, और इन दोनों को देखने के बाद आप डाउट सेशन देखना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, जैसे डाउट सेशन में क्या होता है कि आपका डाउट जो है वो है, लेकिन ऑनलाइन सेशन में क्या होता है कि बच्चे जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने दोस्तों से या किसी से, कि उनका भाई जैसे ग्रुप स्टडी होता है तो ग्रुप स्टडी का कुछ फायदा भी होता है। तो आपका क्या है कि ग्रुप स्टडी तो हो नहीं पाएगा ऑनलाइन, लेकिन जो आपके इक्विवेलेंट जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th के या क्लास 12th के, उनका जो डाउट होता है, डाउट नो डाउट अच्छे बच्चे हैं तो अच्छा डाउट रहेगा ही। तो आप डाउट देखिए, आपको लगता है हाँ यार अच्छा डाउट है, तो आप उसको कंसीडर करिए और उस डाउट को भी देखिए। ये आपका डाउट जो लेने का या बच्चे का डाउट होगा वो लास्ट में लीजिएगा डाउट सेशन का। ये नहीं कि पहले ना थ्योरी स्ट्रांग है न्यूमेरिकल स्ट्रांग नहीं है हम डाउट पे चले जाएं, तो नो डाउट आप थोड़ा सा लो फील करोगे, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर न्यूमेरिकल सीरीज का सेशन 1 है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चलेगा। और पहला चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है, आज 15 तारीख है, 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक का सेशन चलेगा, क्योंकि 17 से हो सकता है आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो ये 15 फरवरी तक का सेशन चलेगा। इस सेशन में मैं चारों चैप्टर्स की न्यूमेरिकल विद थ्योरी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरे तरफ से आपको एश्योर करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेवल लो जीरो बोल सकते हो, हाई लेवल तक रीच करूँगा। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो इस सेशन का न्यूमेरिकल सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ सर्किट शोन इन द बिग फिगर डिटरमाइन फर्स्ट द बैटरी वोल्टेज। दूसरा क्या बोला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड आउट में देखो, जो आपका फाइंड आउट करना है वो जो है जो फाइंड आउट करना है आपको, पहला ए ऑप्शन है, ए जो करना है वो निकालना है वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक, वोल्टेज ऑफ बैटरी। और सेकंड में जो आपको निकालना है वो क्या है, सेकंड में आपको जो निकालना है वो है टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, एंड सी पार्ट जो निकालना है वो है वी आर वन, वोल्टेज अक्रॉस आर वन, वोल्टेज अक्रॉस आर टू और वोल्टेज अक्रॉस आर थ्री। चलिए ये आपको 1 बाय 1 में दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, वॉच करिए। एक चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दें। यदि बैटरी का वोल्टेज बोला है तो बैटरी का वोल्टेज एक मैं तरीका समझाता हूँ। जैसे आप अपने घर में देखो, यदि पिताजी की इनकम आपकी मान लेते हैं एकदम मिनिमम आके चलते हैं यदि 10,000 है, तो आप वो एक्सपेंस भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 10 कर सकते हैं आप लोग के ऊपर। सिमिलरली यदि बैटरी इज द सोर्स, ये बैटरी है जो सर्किट को मैनेज कर रहा है, तो बैटरी जितने का होगा उतना ही हर एक रेजिस्टेंस कंज्यूम कर पाएगा, उतना नहीं,
इसके सम, इन पूरे का सम जो होगा वो इसके सम के बराबर होगा। इसमें जो कंज्यूम होगा वोल्टेज वो इसके गिवन वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसका मतलब पहले वाले का जो आंसर होगा, जो पहले वाले का आंसर है वो देखिए, जो वी नेट होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए तो आपका V1 कितना दिया है, वोल्टेज अक्रॉस दिया है 5 वोल्ट दिया है, ये 5 वोल्ट हो गया प्लस 2 वोल्ट हो गया प्लस 6 वोल्ट हो गया। अब आप देखो कितना जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 to 7 और 6, ठीक है, 13 आपका वोल्ट हो गया, 13 वोल्ट। ये पहला आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो आपका टोटल वोल्टेज होता है वो वोल्टेज पूरे रजिस्टर के अक्रॉस कंज्यूम वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। अब चलिए ये पार्ट आप यहाँ पे हो गया है, मैं बी पार्ट को दूसरे कलर से सॉल्व कर देता हूँ। चलिए ये बी पार्ट है। चलिए देखिए जो बी पार्ट आपका आएगा वो क्या होगा। देखिए बी पार्ट में कह रहे हैं कि आपका आर इक्विवेलेंट, आपको वी इक्विवेलेंट मिल गया, आपका वी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई है वो आई है 13 वोल्ट, ठीक। और आई इक्विवेलेंट की वैल्यू फिगर में दिया हुआ है। आई इक्विवेलेंट कितना बेटा, यहाँ पे आई इक्विवेलेंट जो सीरीज में तो सेम होता है, ये 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो आपका ओम फ्लो से होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ओम फ्लो से V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट वोल्टेज लेना कितना आएगा बेटा, आपने देखो V इक्विवेलेंट निकाला है 13 वोल्ट, तो यहाँ 13 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एम ये ओम हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो 13/4 ओम हो जाएगा, ठीक। ये आपका दूसरा आ गया, ठीक है। पहला आंसर आपका यहाँ पे है, जो फर्स्ट आंसर है वो ये है, ये आपका वी नेट है और वो आपका आर नेट है। अब थर्ड में बोला है अक्रॉस द वोल्टेज। तो बेटा अक्रॉस द वोल्टेज का मतलब क्या होता है, across the registers। यहाँ देखो ये सी वाला आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से देखना। जो आपका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये तीनों में अलग अलग वोल्टेज कंज्यूम होगा क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हमें वही रेजिस्टेंस निकालना है, नहीं वो रेजिस्टेंस निकालना है, वो रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो R1 निकालना है, R2 निकालना है और R3 निकालना है, ठीक है। R1 R2 एंड R3 मुझे निकालना है। देखिए एक क्रॉस का मतलब होता है कि only for that register, ओनली फॉर दैट रजिस्टर, मतलब हम केवल उसी रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे
पहला निकालते हैं, यदि फॉर वी आई, फॉर हम R1 के लिए निकाल रहे हैं, तो R1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V, ओम्स लॉ उसी के लिए लगाएंगे, V1 इक्वल टू आई सबके लिए कांस्टेंट है, I इंटू R1, ठीक। तो R1 क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा V1 अपॉन में I। अच्छा V1 है क्या, V1 इज द वोल्टेज एक्रॉस, क्या है ये है आपका वोल्टेज एक्रॉस दिस रजिस्टर, जो कि दिया है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट रख देंगे, हो जाएगा 5 अपॉन में आई कितना है बेटा, आई यहाँ पे गिवन डेटा है, तो क्या होगा ये 4 एम्पियर। तो ये आपका 5/4 R1 की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक, R1 आ गया। अब R2 एंड R3 के लिए मैं इस कैलकुलेशन पार्ट मैं इधर बोलो तो मैं इधर कर देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे एक मिनट रुको, यही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर R2, जब R2 करोगे तो R2 के लिए आपका क्या होगा, यदि R2 कर रहे हो तो ओम्स लॉ क्या रहेगा, V2 इक्वल टू I2, तो I2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सीरीज मैनर में है, तो I2 इंटू I2 करना सही नहीं है, सीरीज मैनर में है, तो आपका जो V होगा V2 होगा वो हो जाएगा आपका I2 या I इक्विवेलेंट इंटू में R2 तो R2 हो जाएगा आपका V2 इंटू में I। V2 कितना दिया बेटा, देखो ये इसके क्रॉस जो दिया है वो V2 दिया है ये, और यहाँ पे दिया है आपका 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन आई की वैल्यू कितनी आई है, आई क्या है यहाँ गिवन है 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ओम, या R2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 वोल्ट सॉरी ओम। ये आपका ठीक है, ये R2 हो गया। R3 क्या होगा, यदि R3 की बात करें, आप ही R3 देख लो, यदि R3 निकालना चाहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट में R3 की वैल्यू दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। R3 में R3 के क्रॉस निकालना है तो ये V3 है, तो क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, V3 इक्वल टू I इंटू R3, तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V3 अपॉन में I। V3 की वैल्यू जो है आप डेटा यहाँ दिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ रखिएगा 6 वोल्ट अपॉन आई की वैल्यू कितनी आई है 6 है नहीं 4 है बेटा 4, क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 ओम। ठीक है, R3 की वैल्यू हो गई। तो बेटा इस तरीके से आपका R1 R2 एंड R3 तीनों वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको भी सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन अ बिलो फिगर डिटरमाइन द पोटेंशियल, पीडी का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पीडी लिख रहा है आपका, ये पीडी है, पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R3 if the total resistance of the circuit is 100 ohm, क्या है the total resistance is 100 ohm, determine the current through the resistor R1 and find the also the value of R2। अब देखो इसमें बेटा क्या क्या पूछा है,
आपको निकालना क्या है, पहले निकालना है R3 के अक्रॉस पोटेंशियल। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हम फाइंड आउट यहाँ पे 1 मिनट यहीं लिख देते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि बार बार जाना ना पड़े। फाइंड आउट में हमें पहला जो करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, ठीक। सेकेंड क्या बोला है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें डिटरमाइन करना करंट थ्रू द R1। तो दूसरा हमें क्या करना है कि R1 के थ्रू करंट निकालना, तो करंट थ्रू R1, ये हमें ये दो चीज़ निकालना है। और साथ में तीसरा दे दिया है, थर्ड में दे दिया है क्या करना है आपको, R2 की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, तो हम सॉल्व करने ट्राई करते हैं, हो ही जाए, आप भी हो तो कर लेंगे हम लोग। देखिए पहला देखो, पहला कह रहा है कि आपको V3 निकालना। तो मेरा माइंडसेट देखो, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मुझे V3 निकालना, तो V3 पे जाइए, V3 यहाँ पे है, ठीक है, V3 यहाँ पे है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज यदि पता होता तो काम हो जाता, लेकिन नहीं पता है। तो करेंगे क्या, मुझे पता है जितना मेरे पास टोटल वैल्यू होगी मैं वही, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना मेरे पास पैसा होगा मैं उतना ही एक्सपेंस कर पाऊँ, उतना ही खर्चा कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे पास 15 वोल्ट है, मैंने 10 वोल्ट इधर कंज्यूम करा दिया, 4 वोल्ट इधर करा दिया, तो जो रिमेनिंग उधर होगा, तो 14 और ये 25 माइनस 14 हो जाएगा, तो 11 आ गया। तो आपका पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया कि जो वी नेट होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो वी नेट कितना दिया है 25 वोल्ट, V1 कितना दिया है 10 वोल्ट, V2 कितना दिया है 4 वोल्ट, और ये हमें V3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे 25 इक्वल टू 14 प्लस V3, तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 14, ये आपका V3 जो आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 11 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये पहला आपका आंसर आ चुका है, ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड बोल रहा है कि आपको R2 निकालना है। भाई R2 निकालना है तो तीन चीज है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 हमें निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या चीज़ और चाहिए, तो देखो सेकंड नंबर जब करने जाएंगे, सेकंड वाला पार्ट जब करने जाएंगे, तो हमें R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R, तो R इक्वल टू V अक्रॉस द वोल्टेज टू रजिस्टर 2, और इनमें करंट सब में सेम होगा, तो ये I। हमें V2 पता है, बट यहाँ पे यदि I पता होता तो कर लेते। अब I तो दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे इक्विवेलेंट ओम, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले करंट इक्विवेलेंट निकालो, तो I इक्विवेलेंट जो होता है वो होगा V इक्विवेलेंट मतलब टोटल अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V कितना दिया है इक्विवेलेंट 25, तो यहाँ 25 रख दो, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना दिया 100 रख दो, तो इसका मतलब हो गया 1 और 4। तो आपका करंट जो I इक्विवेलेंट आया है जो सब में जाएगा वो हो जाएगा 1/4 एम्पियर, ठीक। ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट है रखने जा रहे हैं। R2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा V2 का वैल्यू दिया है 4, और I की वैल्यू आ गई 1/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 ओम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर है। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट इसका, देखिए थर्ड पार्ट दिखाते हैं आपको। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द R2 वैल्यू। अच्छा, फिर थर्ड में तो हो गया ना फाइंड द R2। अब ये आपका थर्ड, मतलब इसको मैंने इधर लिख दिया, तो ये थर्ड इधर हो गया, सेकेंड ये हर बार आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, डोंट वरी, बस आप नंबरिंग सही कर दीजिएगा। सेकेंड बोला है करेंट थ्रू द R1
ये निकल चुका है, यहाँ पे ये निकल चुका है, फिर से कर दे रहे हैं। यहाँ पे R1 तो जो आपका I इक्विवेलेंट होगा, I इक्विवेलेंट वही होगा करंट थ्रू द 1। तो यहाँ पे हम I इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका 1/4 एम्पियर। तो सेकंड क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो अब देखो बेटा, ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है एनफ है। इस इतना आप करिए। आपको एक क्वेश्चन जो थर्ड वाला है मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप करिएगा इसको, ठीक है। 1 मिनट देखता हूँ। ये देखिए, ये थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए है। क्या लिखा है, ये थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में आपको करना है, a 12 volt battery is connected in a circuit having the 3 series connected resistor having the resistance 4 ohm, 9 ohm and 11 ohm. Determine the current flowing and potential difference across the 9 ohm resistor. अब देखो बेटा, इसको तो मुझे करना है, मैं तुरंत करूँगा। मैं जितना करा तो तुम्हारे तरीके से, जो तुम्हें बोर्ड में करना है मुझे करना होगा। यदि मैं इसको एज एमसीक्यू यदि ट्रीट करना था तो कर दूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है और सीरीज में कनेक्टेड है, 2 चीज़ मुझे पता चल गया। तो इन सबको ऐड कर दूंगा, 9 + 4 13, 13 और 11 24। तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 24 ओम आ गया। तो स्पीड देखना है ना, स्पीड देखो, ये हो गया। और डिटरमाइन द करेंट फ्लो इन द, करेंट दिख रहा है तो करेंट लिखा है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इक्विवेलेंट में, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट में। तो क्या होगा, वी कितना दिया हुआ इधर देखो 12, और आर कितना निकाल दिए हम लोग 24। तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो आपका आ गया 0.5 एम्पियर। क्या आ गया 0.5 एम्पियर। ये आंसर है। ये कितना तेज हुआ। उसके बाद ये कराएंगे हम लोग, ये भी कराएंगे, इस तरह करेंगे। और बोला है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, ये तो जिसका निकालना है, मान लो हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 9 ओम। तो 9 ओम है तो इसके क्रॉस, 9 ओम के क्रॉस तुम्हारा करेंट इनटू में उस 9 ओम का जो भी रजिस्टर है उसको लिखिए। 9 ओम है तो 9 ओम होगा। इसका सीरीज में है तो सीरीज में सब करेंट मिल जाएगा। हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू आई है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर रख दीजिए 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे जो दिया है वो 9, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पर आप देख लीजिएगा। अब के लिए बहुत है, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए बेटा, नहीं तो फिर दोबारा ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, देख लो आप क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट इसको लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये देखिए, चलिए तो इस पे हम सेशन को ऑफ करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेशन एंजॉय किए होंगे और आप में नो डाउट वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और बी ट्यून एंड डी मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।